नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सा विद्यार्थी परेशान है कि देवघर में तो फाइनल हो गया सर, 700 प्लस सीट आएगा, लेकिन हमारा जिला में कब आएगा? तो देखिए, देवघर का बात अलग है। देवघर का बात यह है कि देवघर वाले कम से कम ये 7 महीना से परेशान थे, आंदोलन से लेके क्या क्या नहीं किए हैं। तो ठीक है, उनका सही बात है कि 700 प्लस सीट है, ठीक है, और फाइनल हो चुका है। और वहां चौकीदार का भी सीट 60 प्लस करीब है, ठीक है। तो आप जो देवघर वाले हैं वो टेंशन मुक्त हो जाए। अब देखिए, कभी लेट होगा, ठीक है, हो सकता है मार्च में नहीं आके अप्रैल आसपास फॉर्म आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे निर्देश दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस है। अब उतना तो समझना पड़ेगा। अगर हमारे चैनल आप देखते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि महीना 1.5 महीना यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है, उतना आपको लगता है। लेकिन बाकी जिलों में भी संघर्ष किए बिना फॉर्म आना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गुमला हुआ, खूंटी हुआ, पाकुड़ हुआ, ये सब, जामताड़ा हुआ, लोहरदगा हुआ, पलामू हुआ, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए, तब जाके इन लोगों का सीट भी क्लियर हुआ है। प्लस डीसी साहब बकायदा ऐलान भी कर दिए, वो कोई ऐसे नहीं, सीधे डीसी बैठक करके, आप लोग खुद देखे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो, बैठक में डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसी हीरा कुमार, एसडीओ रवि कुमार, इतना इतना लोग उपस्थित थे और क्लियर किए कि चौकीदार और होमगार्ड आएगा। तो कहने का मतलब है कि और जिला के विद्यार्थियों को भी इसी तरह से लगना पड़ेगा तो आएगा। देखिए, कोई भी हार मत मानना। तुमको, आप लोगों को पता होना चाहिए कि देवघर वाले पिछले सलाउनी मेला से परेशान थे। दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत क्या है कि लोग थोड़ा सब्र ही नहीं करते हैं। आप बोलेंगे सर हम लोग कितना सब्र करें, 6 महीने से, कहा तो करो। अब हम डीसी रहते तो निकाल ही ना देते सब जिला का जी, फटाफट फटाफट निकाल देते, 1 महीना में एग्जाम ले लेते। हमारे ऊपर तो नहीं है, हमारा काम है आपका साथ देना संघर्ष में। आज हम दे भी रहे हैं। देवघर वाले से पूछ सकते हो, चाहे जो जिला में मैं कोशिश कर रहा हूं ज्ञापन देने का, दिला रहा हूं, जितना कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब दौड़ में भी कोशिश करना पड़ेगा। अब देख रहा हूं कि दुमका हुआ, सिमडेगा हुआ, पूर्वी सिंहभूम, कोई अता पता नहीं, स्थिति ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जिन जिन जिलों में फॉर्म आ के भी सो गए हैं, तो ऐसे जिलों में भी संघर्ष करने का समय है। और जिस जिला में नहीं आया तो बड़ा संघर्ष करने का जरूरत है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन रास्ता है। आप आराम से कमेंट कर देते हैं सर कब आएगा। आपको पता है इसके पीछे हम लोग का कितना संघर्ष होता है, कितना लोग को फोन लगाते हैं कब आएगा। दलाल टाइप का काम लगता है हमको, तो कभी कभी गुस्सा भी लगता है कि फोन करो, यहां पूछो, वहां पूछो, इससे बात करो, 75 लोग से बात करो। सोच लो कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग सोचिएगा, कमेंट कर देते हैं सर कब आएगा। अब जवाब कैसे दे कब आएगा? जब तक काम नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा? कुछ तो होना चाहिए प्रोसेस। अब खुल के बोल सकते हैं देवघर में कि फॉर्म आ जाएगा, क्यों? डीसी साहब का लिखित रूप से बयान है, कोई ऐसे बयान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सभी जिलों में यही काम करना होगा और आप लोगों को जाके बैठना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। आप लोगों को ज्ञापन देना होगा एकदम पोलाइट तरीका से, ये नहीं कि कुछ हल्लाबाजी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करिएगा तो लाठी भी मार खाइएगा, बता दे रहे हैं। लाठी भी खाने के लिए रेडी। ये सब गलत काम नहीं करना है। आपका काम है धरना करते हैं, आपका काम है ज्ञापन सौंपना, ठीक है, क्योंकि हर जिला में आधे से निकालने का। तो आपका काम है ज्ञापन सौंपना कि हमारे जिलों में होमगार्ड के लिए जो स्टेट से आया हुआ है चिट्ठी कि आप निकालो फॉर्म, तो आपको ये चीज का ज्ञापन देना है। अब देखो, खूंटी में 115 सीट है, गुमला में 170 या 180 सीट है, लोहरदगा में करीब, मैं भुला जाता हूँ, ठीक है, इतना इतना जिला का है। तो हर जिला में, पलामू में है, जामताड़ा में है, पाकुड़ में है। तो ये सब जिला को क्या करना है? आप लोगों को ज्ञापन सौंपना है। अभी देखिए, रांची और हजारीबाग वाला बार बार कमेंट करते कि कब आएगा हमारे रिजल्ट। तो देखो, रिजल्ट का कोई अभी मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं जवाब नहीं देता हूं। मैं अंदाजी झूठ, देखिए आप देखते होंगे बहुत सा चैनल, आपको झूठा प्रचार कर दिया जाता है कि इस तारीख तक रांची जिला और हजारीबाग जिला का रिजल्ट आ जाएगा। अरे झूठ बोल देने से क्या हो जाएगा? मैं झूठ नहीं ना बोल सकता हूं जी। नहीं आएगा तो आप ही लोग पूछिएगा, सर आप बोले थे नहीं आया। तो अभी रांची का आप जाके एबीपी चैनल में आप जाके देखिए क्या बोला गया है। वहां का जो भी एसपी या जो भी थे वो बयान दिए हैं कि मैं अभी छटनी कर रहा हूं कि कौन गलत तरीका से घुसे थे, कौन गलत तरीका से दौड़े थे। सारे चीजें होने के बाद रिजल्ट आएगा, स्पष्ट रूप से रांची में बोल दिया गया है। हजारीबाग के क्या काहे रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई आता पता नहीं है, ठीक है, समझ रहे? तो एक उम्मीद रखिए कि चलो अप्रैल में आ जाएगा रांची का। मुझे पूरा उम्मीद है हजारीबाग और रांची का अप्रैल में आ जाएगा। एक अनुमान बता रहा हूं, फाइनल नहीं बता रहा हूं। तो लोग पूछते हैं कब आएगा? अरे कुछ होगा तब ना बताऊंगा। तो देखो, संघर्ष का ही रिजल्ट है।
देवघर वाले अब टेंशन मुक्त रहे, अब ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, संघर्ष कुछ दिनों में आ जाएगा। आप लोग आराम से आप दौड़ धूप करिए और तैयारी कीजिए। अब बाकी जिले वाले अपना काम कीजिए, ज्ञापन दीजिए। खूंटी में तो कुछ ज्ञापने नहीं देते हमको लग रहा है। एक दिन देने गए थे, बात हुआ था कुछ लड़का से, वो भी 4-5 गए थे। तो 4-5 से क्या होगा, 10-15-20 जाएगा तब ना। गुमला में भी जाना पड़ेगा, लोहरदगा में भी जाना पड़ेगा, पाकुड़ में भी जाना पड़ेगा, जामताड़ा में भी जानेगा। अब सिमडेगा में दौड़ नहीं हो रहा है, यहाँ भी ज्ञापन सौंपना होगा कि जल्दी पल्दी कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा में तो साल 2027 पहुंच जाएगा। तो बात यही है। तो बाकी जिलों में संघर्ष चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। हमारा मांग है, ठीक है, हमारा अधिकार है। ऐसा बात नहीं कि हम अंदाजी मांग कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है और फॉर्म भी निकाला गया है, दौड़ नहीं हो रहा है, तो हमारा अधिकार है कि मांग करना। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। संविधान में हम लोग को बोला गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। समझ गए बातों को? तो दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि देवघर वाले, 1 साल तो हो गया देवघर का नौटंकी करते करते, दूसरा श्रावणी मेला पहुंच गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो भी हो रहा है, और अब फिर बता रहा हूं, फॉर्म आने के बाद दौड़ में संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है 4 महीना बाद दौड़ हो, कुछ भी हो सकता है, मैं तो पहले से बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आया और आपको तुरंत कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, तब जाके ही सफलता प्राप्त होता है, ठीक है। सारे चैनलों में भी चल चुका है, मैं तो ऐसे अपने से नहीं बोला, न्यूज में भी देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, आराम से हो जाएगा। चलिए समझिए बातों को कि थोड़ा संघर्ष करते रहिए, हम भी लगे हुए हैं, और धीरे धीरे अपना प्रोसेस चलते रहेगा, हो जाएगा। किसी को ऐसा नहीं कि टेंशन ले रहे हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पागल वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।